तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा T20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके अभिषेक शर्मा ने मैदान में आते ही अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका साथ दे रहे संजू सैमसन मैदान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोटजे ने संजू सैमसन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। संजू सैमसन 8 गेंद में बस 10 ही रन बना पाए और फिर संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने भी आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरे छोर से शानदार फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार चौके लगा रहे थे। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के तक होश उड़ा दिए थे। कोई भी साउथ अफ्रीका का गेंदबाज अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने 2 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ अभिषेक शर्मा की 50 रनों की एक धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी अब 66 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट्रिक क्रूगर ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 17 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर अब मिल चुका था। भारतीय टीम की यह खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा रुकने को तैयार नहीं थे और वह आसानी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह अपने एक और शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखने लायक थी और नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ भी मिलकर अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी और तभी शानदार और अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपना शतक इस मुकाबले में पूरा करके दिखाया। सभी ने अभिषेक शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके तिलक वर्मा को केशव महाराज ने मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 18 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो पवेलियन वापस लौट गए। तिलक वर्मा का यह विकेट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी सफलता थी और अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या को भेजा गया था, लेकिन तभी शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को एडम मार्करम ने ट्रिस्टन स्ट्रबस के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। अभिषेक शर्मा 50 गेंदों में 108 रनों की हैरान करने वाली ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को अब भारतीय टीम का सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को गेराल्ड कोएटजी ने मार्को यानसेन के ही हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में भारतीय टीम का मध्यक्रम कमजोर दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे और फिर अंत में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने भी कुछ बड़े शॉट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के खिलाफ खेले, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोएटजी ने रिंकू सिंह को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन मुकाबले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल को मार्को यानसेन ने ट्रिस्टन स्ट्रबस के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 7 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद आखिरी की